थैंक यू होली स्पिरिट। राजा, हम आपको धन्यवाद देते, हम आपकी महिमा करते राजा, हम आपकी तारीफ करते राजा और आपकी बड़ाई करते राजा। आपके समान और आपके जैसा कोई नहीं है राजा। आगे के समय को पवित्र आत्मा जी हम आपके हाथों में सौंपते हो राजा। इस विनती को हम यीशु के नाम से मांगते, आमेन। आज के वचन पे हम मेडिटेट करने जा रहे हैं प्रियो। सकारात्मक सोच। हमारी जो सकारात्मक सोच होती है, हमारी बुलहाट को वो हमारे जीवन में रिलीज करती है प्रियो। तो जितना ज़्यादा हम सकारात्मक सोचेंगे, उतना ज़्यादा हम अपनी बुलहाट की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा, कई बार कई लोग अपनी बुलहाट में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक बातों से भरी रहती है, निगेटिव बातें और निगेटिव चीज़ें। कई बार हमें मसीह यीशु में आगे बढ़ने से, हमारी बुलहाट को पूरा करने से वो रोक देती है। आइए हम गिनती की किताब में से यहोशू और कालेब के बारे में सीखेंगे। देखिए उन्होंने किस तरीके से परमेश्वर की योजना और विल को देखा। आइए हम निकालिए गिनतियों 14 का, हम उसका पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे। उनमें से यूपेन के पुत्र कालेब और नूह के पुत्र यहोशू को छोड़ और कोई भी उस देश में ना जाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुम उसमें बस, क्योंकि तुमको उसमें बसाऊंगा। हम यहाँ पे देखते हैं मूसा जब इजरायलियों को छुड़ा रहा था, जब मूसा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त करा, तो जो यात्रा उनको 10 दिन में पूरा करनी थी वो 40 साल लग गए प्रियो। कई जितने लोग थे इजरायली लोग, वो हर बातों में मूसा की बातों में बुड़बुड़ा रहे थे कि हमें मन्ना नहीं मिलता, हम यहाँ पे आ गए। कई बार मसीह जीवन में ऐसा बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाहटना या कुछ ऐसी बातों पे वाद विवाद में रहना, ये सब बातें मसीह जीवन में नकारात्मक चीज़ों को, हमारे अभिषेक को कम करती है और हमें बुलहाट में रिलीज करने से रोकती है प्रियो। यहाँ पे हम देखते हैं मूसा जब इजरायलियों को छुड़ा रहा था, इजरायलियों को ले जाने के लिए, तो कितने सारे इजरायली थे, उन्होंने सिर्फ उस अवस्था में जब वो इजरायलियों को निकाल रहा था तो उन्होंने सिर्फ नेगेटिव बातों को देखा कि हमें खाने को नहीं मिलता, हमें मन्ना नहीं मिलता, हम यहाँ पे मरे जा रहे हैं। माने उन्होंने पूरा जो कुछ उन्होंने आंखों के सामने दिखा वो सिर्फ नेगेटिव बातें करते जा रहे थे। वो कुछ भी ऐसी अच्छी बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन जो उनको दिख रहा था उस परिस्थिति के अनुसार, वो परिस्थिति के अनुसार बातें करे जा रहे थे। कई बार हमारे मसीह जीवन में हम परिस्थिति के अनुसार बातें करते हैं और नेगेटिव बोले जाते प्रियो। हो सकता कोई परिस्थिति आपके जीवन में आई होगी, किसी परिस्थिति से आप जा रहे होंगे, लेकिन आपका बुड़बुड़ाना, आपका नेगेटिव बातें करना उस परिस्थिति से आपको बाहर नहीं निकालेगा, आपको परमेश्वर में नहीं बढ़ाएगा, आपकी बुलहाट में आपको रिलीज नहीं करेगा। यहाँ पे हम देखते 2 लोग ही थे, जो यहोशू और कालेब, जिन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में, उस चैलेंज में सिर्फ परमेश्वर की विल को देखा, परमेश्वर की योजना को देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा प्लान और कितनी बड़ी योजना रखी है। कई बार कई विश्वासी भाई बहन परमेश्वर की योजना को और विल को वो समझ ही नहीं पाते प्रियो। वो सोचते हैं कि अब तो हम नाश हो जाएंगे, या हम आगे कामों को नहीं कर पाएंगे, या हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन वहां पे सिर्फ 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जिन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में कोड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की योजनाओं को देखा। देखो, जब हम परमेश्वर की योजना को हर विपरीत परिस्थिति में देखते, हमें परमेश्वर वायदे के देश में लेके जाएगा, परमेश्वर अपनी विल को हमारे जीवन में पूरा करेगा, परमेश्वर अपनी बुलहाट को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हम यहाँ पे देखते 14 का, हम 36 पढ़ते। तब उन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौट कर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। उस देश की नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु उस देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नूह का पुत्र यहोशू और यूप्रेन का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। इसमें सिर्फ 2, यहोशू और कालेब ही
जीवित रहे प्रियो, और वो वायदे के देश में पहुंचे। बाकी सब बुड़बुड़ाने के कारण, गलत बोलने के कारण नाश हो गए प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा हो और हम वायदे के देश में पहुंचे, और जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है हम उस कामों को पूरा करने पाए प्रियो। मसीह जीवन में प्रियो, अगर आपकी आदत बुड़बुड़ाने की है, कुड़कुड़ाने की है, तो इन आदतों से बाहर आ जाइए। कहीं ना कहीं हमारी गति रुक जाएगी। परमेश्वर हमको जिस लेवल में उठाना मांग रहा है, जिस लेवल में बढ़ाना मांग रहा, हम नहीं बढ़ पाएंगे। यहोशू और कालेब भी वायदे के देश में गए। आने वाले दिनों में हो सकता हमारे शहरों में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए। परमेश्वर यहोशू और कालेब की जनरेशन को चाहता है। यहोशू और कालेब की जनरेशन हमारे आने वाले दिनों में राइज अप होने पाए। जब कई नाना प्रकार की परिस्थितियां आएगी, ऐसे कई घटनाएं हमारे शहरों में घटेगी, लेकिन वही लोग खड़े रह सकते हैं जो यहोशू और कालेब के समान परमेश्वर की योजना को और विल को देखेंगे प्रियो। तो हर परिस्थिति में परमेश्वर की योजना की ओर हमारी आंखें लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितनी भी मैंने कल्पनाएं बनाई है तेरे लिए वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर हमें हर परिस्थिति से प्रियो बचा लेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की योजना को और इच्छा को पूरा करने वाले हो सके प्रियो। तो प्रियो, मसीह जीवन में जैसे जैसे हम बढ़ रहे, हमारी सोच प्रभु के वचन के अनुसार और ज्यादा होती चले जाए। कोई भी नेगेटिव बातें अगर आपको बार बार परेशान करती है या बार बार नेगेटिव सोचने में आता है किसी भी परिस्थिति को लेके, तो प्रियो नेगेटिव बातों से बाहर आ जाइए, नेगेटिव मेंटेलिटी से बाहर आ जाइए। अपनी सोच को मसीह के वचन के अनुसार ढाल लीजिए। आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोचना प्रभु के वचन के अनुसार कंडक्ट हो जाए। जब आप इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने पाओगे प्रियो। ये कुंजी है परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए, सकारात्मक सोच। हमारे नेगेटिव विचार हमें परमेश्वर की बुलाहट में बढ़ने से हमें रोक देंगे। इसलिए प्रियो, हमें नेगेटिव बातों में ज़्यादा बल नहीं देना, उसमें शैतान काम करता है। लेकिन जितना ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में हम पॉजिटिव बोलेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार कामों को करेंगे, हम यहोशू और कालेब के समान वायदे के देश में पहुँचेंगे। तो प्रियो, अगर हमें वायदे के देश में पहुँचना है, परमेश्वर की विल को पूरा करना है, तो नेगेटिव बातों से, बुड़बुड़ाहट की बातों से, हर बातों से जो हमें पीछे हटाती है, इससे बाहर आ जाइए। क्योंकि इजरायली लोग नाश हो गए, बहुत सारे इजरायली नाश हो गए, वो नहीं पहुंच पाए प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहता है, ये हम 2024 में पहुंचने वाले हैं, 2 महीने बाद। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन को तैयार करें, हम अपने जीवन को कंडक्ट करें। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जो नेगेटिव बातों को लेके आती है हर परिस्थिति में, तो ऐसे व्यवहार से, ऐसे एटीट्यूड से बाहर आ जाए और प्रभु के वचन को ज़्यादा प्राथमिकता अपने जीवन के हर क्षेत्र में दे और हर परिस्थिति में प्रभु के वचन के अनुसार बातें करे, जिससे आपके जीवन में परमेश्वर ने जो काम रखा है, जैसे पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने जिस बुलाहट में रखा था, उस दौड़ को उसने पूरा करा। आप अपनी दौड़ को, अपनी बुलाहट को मसीह यीशु में पूरा कर पाओगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कमजोरी बनती है, आपकी नेगेटिव बातें आपकी कमजोरी बन रही है, या हर परिस्थिति में बुड़बुड़ाना आपका नेचर है, तो आज इस नेचर, इस स्वभाव से बाहर आइए और होली स्पिरिट के हाथ में अपने स्वभाव को सौंपिए। पवित्र आत्मा आपके स्वभाव को कंडक्ट करेगा और मसीह के स्वभाव के अनुसार ढालेगा। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सच में मेरी लाइफ में ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं और ऐसा स्वभाव मेरी लाइफ में बार बार प्रबल होता है, तो आज होली स्पिरिट के हाथ में अपने स्वभाव को, अपने कंडक्ट को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपिए। और जब आप पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपेंगे, पवित्र आत्मा को पता है कहाँ पे आपको चेंज करना है। होली स्पिरिट आपको उन हर एक ऐसी बातों से हटाएंगे और एक अच्छा पात्र, एक नया पात्र, अभिषेक से भरे पात्र के समान आपको इस्तेमाल करेंगे मसीह यीशु में होके प्रियो।
तो आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम से हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते, अगर वो कहीं पे भी नेगेटिव बातों से भरे हुए हैं, हर परिस्थिति में नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव सोचते हैं, कभी भी अच्छा नहीं बोलते और अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, या बुड़बुड़ाने की बातें उनके जीवन में भरी रहती है हर परिस्थिति में, और आज जहाँ है वहाँ उनको जहाँ पे पहुँचना था आज वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे। होली स्पिरिट, आप उनसे बातें करना, हर ऐसी रुकावटें पवित्र आत्मा जड़ से आज इनके जीवन से उखड़ जाए। हर एक नेगेटिव बातों का प्रभाव, हर एक बुड़बुड़ाने की आदत का स्वभाव, हर एक ऐसा स्वभाव जो होली स्पिरिट आपकी ओर से नहीं है, इनकी लाइफों से ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, और ये अपने जीवन को आपके वेदी के पास समर्पित करने पाए और मसीह यीशु में जो वचन के अनुसार कंडक्ट है उसको वो अपने जीवन में प्रतिदिन धारण करने पाए। पापा, हम हर एक को ब्लेस करते, हर एक को आशीषित करते, हर एक की कलीसियाओं को आशीषित करते यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू।